हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज फिर हम हाजिर हैं एक नई ट्रिक टेक्निक के साथ। आज का टॉपिक है एपीजी पीएचपी सीक्वेंसेस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े होगे। तो उसमें से आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको वर्बली हम लोग कैसे आंसर देंगे, जवाब देंगे। ठीक है, तो बिना कुछ समय गंवाएं हम लोग शुरू करते हैं। चलो, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना होगा, दिमाग में रखना होगा, फिर वर्बल कैसे जवाब देंगे देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि दो डिफरेंट एपीज हैं, तो उनके इन टर्म का रेशियो दिया रहेगा, तो सम का रेशियो पूछेगा, और सम ऑफ इन टर्म का रेशियो दिया रहेगा तो टर्म का रेशियो पूछेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब देखिएगा, अगर हम थोड़ी देर के लिए कोई दो डिफरेंट एपीज, पहले इसका मतलब समझाते हैं। पहले दो डिफरेंट एपीज लेते हैं। मान लो हम 2 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, 11 ले लिया, ऐसे करके कुछ एपी। दूसरी एपी ले लेते हैं। मान लो 4 ले लिया, 7 ले लिया, 10 ले लिया, 13 ले लिया, ऐसे करके दो डिफरेंट एपीज। पहले वाले का भी कॉमन रेशियो 3 है, दूसरे का भी 3 है, कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, तो लेने पर है। अब यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे कि इफ द रेशियो ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस एंड दिस, यानी इनके टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो और पूछा जा रहा है कि उनके सम ऑफ 9 टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो टर्म का रेशियो दे करके और सम का रेशियो पूछेगा, तो हम n को रिप्लेस करेंगे n+1/2 से। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था दोनों सीरीज के एन टर्म का रेशियो, इसका एन टर्म, इसका एन टर्म का रेशियो दिया था, और यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज इज टू सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड सीरीज, उसका रेशियो दिया था। और पूछ रहा था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, यानी टर्म का रेशियो पूछ रहा था। ये हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आज जो बताने जा रहे हैं वो दो डिफरेंट एपी के क्या कहेगा, टर्म का रेशियो दे देगा और सम का रेशियो, है ना, ये देगा और ये पूछेगा। जबकि पहले ये दिया था, ये पूछा जा रहा। तो ये याद रखिएगा, जब टर्म का रेशियो देगा और सम का रेशियो पूछेगा तो n को रिप्लेस करेंगे n+1/2। तो जहां पर देखिएगा दो डिफरेंट एपी के, इसका nth टर्म और इसका nth टर्म का रेशियो दिया है, तो उसी एपी के पहले 9 टर्म के सम और दूसरे भी सीरीज के एपी के 9 टर्म के सम का रेशियो पूछा जा रहा है। तो n की जगह पर हम लोग n+1/2 रिप्लेस करेंगे। तो 9+1/2 5। तो क्या करना है, इसको यहाँ 5 से रिप्लेस कर देना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यानी कुल क्या किया, 9+1/2 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। एज पर दिस टर्म का रेशियो दिया, सम का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 9+1/2 5। जैसे इसमें 5 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23:2, और इधर हो जाएगा 11। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितना आसान है। अब इसी प्रकार हम लोग अगर बात करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज इज टू सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द सेकेंड एपी, दोनों बोथ आर एपी। तो 11+1/2 6, तो यहाँ पर 6 डाल देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द रेशियो ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू एपीज इज दिस इज टू दिस, यानी ये दो डिफरेंट एपी के इन टर्म का रेशियो दिया है और सम ऑफ इन टर्म्स का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, n को रिप्लेस करेंगे किससे, n+1/2 से, यानी टर्म का रेशियो देगा और ये चाहिए तो n+1/2 से, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 × n+1/2 और +1, और इज टू दूसरा वाला है 4 × n+1/2 और +5। तो ये वर्बली कर सकते हो, ये कैंसिल करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 3n और +4 हो जाएगा, 3n + 4 इज 2, और इसमें 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2n और +7, ट्वाइस n +7। तो दिस इज व्हाट इज द
फाइनल आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि दो अलग अलग एपी हैं। एक एपी में जरूर नहीं काम रेशियो सेम हो, डिफरेंट भी ले सकते हैं। लेट मी टेक अनदर वन। मान लेते हैं हम 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, 11 ले लिया, ऐसे दो डिफरेंट एपी है ना। तो इनके कोई भी चौथा टर्म का रेशियो, पांचवा टर्म का रेशियो, यानी एन टर्म का, इस सीरीज के एन टर्म, इस सीरीज के एन टर्म का रेशियो गिवन है ना। इफ द रेशियो ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, इसका भी एन टर्म और इसका भी एन टर्म का रेशियो ये दिया है। तो और कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज इज टू सम ऑफ 9 टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज, यानी दोनों सीरीज के 9 टर्म के सम का रेशियो चाहिए। इसका 9 टर्म का सम, इसका 9 टर्म का सम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर n में रिप्लेस करेंगे n प्लस 1/2। तो 9 प्लस 1 दैट इज 5, 9 प्लस 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा। तो सीधा सा वर्बली हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, जैसे 5 डालोगे 20 प्लस 3 23, और यहाँ पर इज टू 10 प्लस 1 11। तो दैट विल द फाइनल आंसर। सिमिलरली इफ द रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज है ना इज दिस इज टू दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द टू एपीज। तो इस केस में n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1, तो इसकी जगह पर आपको रिप्लेस कर देना है n प्लस 1/2 से। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट कैन इजीली बी ऑब्टेन। तो बताइए आपको वर्बल हो सकता है, नहीं हो सकता है? जस्ट n को कब रिप्लेस करना है। और इसके पहले जो हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, वो उसमें से ये दिया था कि दो डिफरेंट एपीज हैं, उनका सम का रेशियो दिया है। मान लो थोड़ी देर के 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कुछ भी कर देते हैं 3n माइनस 2 कुछ भी देते हैं, और फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म। तो क्या कर रहे थे हम, डबल माइनस 1, n को रिप्लेस कर रहे थे डबल माइनस 1। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 में माइनस 1 किया तो 7। तो n को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 7 से रिप्लेस कर देंगे, दैट विल बी द आंसर। ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर दो डिफरेंट एपी के n टर्म का सम दिया है और टर्म का रेशियो पूछेगा, तो हम n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, है ना। और अगर टर्म का रेशियो दे देगा, सम का रेशियो पूछेगा, तो n को रिप्लेस करेंगे n प्लस 1/2। ये दोनों क्वेश्चन वर्बली कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, वो भी वीडियो देख लेना, ये भी देख लेना, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और कोशिश करना वर्बल आंसर देने के लिए, क्योंकि ये ईजिली वर्बली हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का और बहुत सारा वीडियो देखने के लिए यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आल्सो, सो दैट लेट अदर्स शुड आल्सो बी बेनिफिटेड, और आपको तो फायदा होगा ही होगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्रिक टेक्निक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।